मिला था और मेरी मंशा यही थी कि अगर हमारे कानून और संविधान को समझने में कुछ गलतफहमियां हैं या आपसी डिफरेंसेस हैं समझ में, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, हम लोग एक ही पेज पे आ सकें। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, GNCTD एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 किस्म के, 3 सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। संविधान में लिखा है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पे सारे निर्णय लेने का अधिकार एलजी साहब के पास है। इन तीनों को हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं कि ये एलजी साहब के लिए रिजर्व हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे में आते हैं। इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता है कि ये ट्रांसफर कर दिए गए हैं चुनी हुई सरकार को। तो मोटे मोटे तौर पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स 3 हैं जो कि एलजी साहब के पास हैं, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने एक जजमेंट पास किया था दिल्ली की सरकार को लेके, जिसको मैं आज आपके सामने कोट कर रहा हूं। ये जजमेंट है। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस अदर देन मैटर्स वेयर ही हैज टू एक्ट एज जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब कहीं जैसे किसी की 2 पार्टियों की सुनवाई करनी हो, कई बार जैसे राशन की दुकान के कैंसिल करने का होता है, दोनों पार्टियों के ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहां पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ये दोनों में लिखा हुआ है साफ साफ। इससे क्या सा, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों के पास है। इसको जरा सा अच्छे से चला दीजिएगा टीवी पे भी, और उसको कल अखबारों में भी हेडलाइन छाप दीजिएगा दैट एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एलजी साहब ने जो जैस्मीन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे।